बेटियां बच रही होती तो हाथरस नहीं होता, दिल्ली कैंट नहीं होता, नांगल नहीं होता, ये संगम विहार में बच्चे का रेप और शोषण नहीं होता। अगर देश की बच्चियों को सुरक्षित लगता तो बिल्किस बानो के आरोपी रिहा नहीं होते। मोदी 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 इज मेड मोदी बाय द मीडिया। जिस वॉशिंग मशीन में लोग धुल के जाते हैं और कपड़े जिस तरीके से धुल के साफ होते हैं, उस तरीके से आपके ऊपर जो रेप का इल्जाम, जो अपहरण का इल्जाम, जो बेईमानी काले धन का इल्जाम जब लगता है, तो जब आप भाजपा में शामिल होते हैं तो आपके सारे वो चीज धुल जाते हैं। तो ये तो एक मीडिया का बनाया हुआ नेता है ना, ये तो एक मीडिया की बनाई हुई आवाज है। इस इंसान ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जहां देश की बच्चियों को सुरक्षित लगे अपना आप। वो बेरोजगार है, युवा है, पीड़ित है, शोषित है, छोटी जात का, छोटे वर्ग का है, किसी भी कम्युनिटी का इंसान है, वो एक देश बना रहा है। तो बेटी बच रही होती, बेटी पढ़ रही होती तो शिक्षा इतनी महंगी नहीं होती। आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। किसी इंसान के पास पैसे नहीं है, हमारे पास वकीलों की फौज है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, वो आपको दर्द अच्छा बताएगा जिसके आगे होगा। वो आपको दर्द अच्छे से बता सकता है जो एक फैमिली मैन होगा। मैं चाहती कि गुंडे, दहशतगर्द, बलात्कारी, सेक्सुअल हरासमेंट करने वाले कौन कौन लोग हैं, ताकि देश की बेटियों को पता चल सके। वो तो कह रहे हैं कि इन जितने लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा मेरे पास लोग, अगर बुला दें तो पूरा भर जाएगा। ये कौन वो कह रहे हैं? ब्रजभूषण सर। अच्छा, तो कब देर किस बात की है? बुला लो ना। अच्छी बात है, इस देश में देशवासियों को पता लगना चाहिए कि सही जगह कौन है और गलत जगह कौन खड़ा है, बेईमानों के साथ कौन है, गद्दारों के साथ कौन है, जिन्होंने हैवानियत फैला रखी है, बहन बेटी की इज्जत नहीं है जो करते लोग, वो गुंडे कौन है, और असली देशवासी, देशभक्त, नेशनलिस्ट कौन है, वो फर्क पता चल जाएगा। और मैं तो खुला ओपन इनविटेशन दे रही हूँ, हम लोग चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप आओ, ताकि पता चले, अपनी आंखों से, कानों से सच सुने और आंखों से सच्चाई देखें, और दुनिया को भी पता चले कि देश में के गद्दारों, क्योंकि देश में, हमारा देश किस लिए जाना जाता है, हमारे देश में डाइवर्सिटी है, हर एक को बात रखने का अधिकार है। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो किस चीज की आजादी, वो किस चीज की डेमोक्रेसी जब बहन बेटियों के साथ इस तरीके से हो रहा है और आप चुप बैठे हैं। अगर आप पैरेलल ये कहते हो कि जितने लोग मैं बुला दूं, और वो बुला सकते हैं क्योंकि वो गुंडे हैं। जिस तरीके का उनका चरित्र देखने में आ रहा है, जिस तरीके की उनकी वीडियोस वायरल हो रही है, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, झपड़ मार रहे हैं और बहन बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो कोई वो इशू नहीं है। और देश की बेटियां, चाहे वो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, हम देखना चाहते हैं, एक बार यहाँ पे आओ, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि गुंडे, दहशतगर्द, बलात्कारी, सेक्सुअल हरासमेंट करने वाले कौन कौन लोग हैं, ताकि देश की बेटियों को पता चल सके कि इन लोगों से बच के रहना। तुम्हें लग रहा है कि कौन बचा रहा है उनको, किस वजह से वो इतना खुला मीडिया में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ के? पूरे देश को जो लग रहा है, मैं असली देशभक्त हूँ, असली देशवासी हूँ, मुझे भी वही लग रहा है जो आपको लग रहा है, जो आपको लग रहा है, आपको लग रहा है। कौन बचा रहा है ये मुझे लिख के देने की जरूरत नहीं है। जिनका हाथ उनके सिर पे है, जिस वॉशिंग मशीन में लोग धुल के जाते हैं और कपड़े जिस तरीके से धुल के साफ होते हैं, उस तरीके से आपके ऊपर जो रेप का इल्जाम, जो अपहरण का इल्जाम, जो बेईमानी काले धन का इल्जाम जब लगता है, तो जब आप भाजपा में शामिल होते हैं तो आपके सारे वो चीज धुल जाते हैं। तो जिनकी छत्र छाया के नीचे आप बैठे हो, वही लोग आपको बचा रहे हैं। और ये अमूमन एक जो जर्नल नैरेटिव है वो यही है। और मैं देश से अलग नहीं हूँ, देश की जो सोच है वो मेरी सोच है। मैम कह रहे हैं कि फिल्म देखने के लिए द केरल स्टोरी कर्नाटक में कह रहे हैं, मोदी जी बेटियों पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। कैसे बोलेंगे? देखो, बताइए आप बता दीजिए। बेटियों, अगर जिस इंसान, मतलब मैं उनके पर्सनल कैरेक्टर पे नहीं जाऊंगी, मैं उनके निजी जीवन पे भी नहीं जाऊंगी, बट कहते हैं ना, जिस तन लागे सोई जाने। वो आपको दर्द अच्छा बताएगा जिसके आगे होगा। वो आपको दर्द अच्छे से बता सकता है जो एक फैमिली मैन होगा। वो आपको, ये तो एक मीडिया का बनाया हुआ नेता है ना, ये तो एक मीडिया की बनाई हुई आवाज है। मोदी 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 इज मेड मोदी बाय द मीडिया। हम तो अभी भी कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे साथ आके खड़े हो जाए, हम इनकी इज्जत करें, हम इनको मौका दें, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो कुर्सी है ना, जिस पद पे वो बैठे हैं, हमें उसकी गरिमा और उसकी इज्जत है, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और हम उस पद की इज्जत करते हैं। लेकिन इस इंसान ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जहां देश की बच्चियों को सुरक्षित लगे अपना आप। अगर देश की बच्चियों को सुरक्षित लगता तो बिल्किस बानो के आरोपी रिहा नहीं होते। अगर देश की बच्चियों का मान सम्मान ये करते, जो झूठी बातें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जितने बड़े इन्होंने नारे दिए, उतने बड़े ये फल हुए। अगर बेटी बचानी है तो ये जो देश की बेटियां बैठी हैं, इनको बचाओ। आज वो खड़े, इतने कौन से बड़े आप नेता होगे? एक सेकंड, देश आपका है, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, पूरा राज्य आपका। हम यहाँ पे खड़े हैं तो क्या कोई हमें मार रहा है? यहाँ पे कोई हम पे अटैक कर देगा? यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, आपको किस चीज का डर है?
आप इतने बड़े कौन से नेता हो गए कि आप जमीन पे आके इस देश में मिट्टी में ही जाएगा ना अल्टीमेटली ये शरीर, तो आओ बैठो इन पहलवानों के साथ। क्यों नहीं निकलते आप अपने बड़े बड़े कमरों से? आपने जमाना है, इतनी बड़ी तो रोड नहीं होगी जितनी ज्यादा आपके साथ सिक्योरिटी आएगी। बिना सिक्योरिटी क्या हो, बैठो पहलवानों के साथ, इंश्योर करो उनको, उनके राइट आपको मिलेंगे, तब तो मानेंगे देश संविधान से चल रहा है, तब तो माने लॉ एंड ऑर्डर है। सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए हैं, फंड आ रहा है, सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए हैं धरने के पीछे। तो इसका मतलब ये है कि पूरा देश विपक्ष है। जो 303 लोग हैं वो इस देश के नहीं है। 303 लोग जो हैं, 303 की जो संख्या है, जो संसद के अंदर बैठी है, तो इसका मतलब वो देश नहीं है, क्योंकि पूरा देश सड़कों पे है, पूरा देश विपक्ष है। दलाली करने वाले का कुछ नहीं है, कोई उनका स्टेचर और स्टैंड नहीं होता। जिसके मुंह में आवाज है, जो देशवासी है, जो देश से प्यार करता है, वो यहाँ पे हो। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि सिर्फ आज की जो आवाज है, चाहे वो बेरोजगार है, युवा है, पीड़ित है, शोषित है, छोटी जात का, छोटे वर्ग का है, किसी भी कम्युनिटी का इंसान है, वो एक देश बना रहा है। तो अगर आप सरकार, आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि पूरी आबादी एक तरफ और पूरी आबादी में से भारत की सिर्फ 303 लोग निकाल दीजिए, पूरा देश सड़कों पे और पूरा देश जंतर मंतर पे आने के लिए तैयार। ये एक पढ़े लिखे युवा की आवाज है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आप लोग घर जाइए, हम जांच होने दीजिए। ऐसे तो काला धन भी आ गया होगा वापस, ऐसे तो 15 लाख भी आपके अकाउंट में वापस आ गए होंगे, ऐसे तो कहीं बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसे 10 बजे के बाद बेटी, आपकी बहन जाती है 10 बजे के बाद बाहर के लिए, आप जाने देते हैं बहन को? तो ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें बहुत करी, ऐसे तो बेटियां पता नहीं कितनी बच गई। बेटी बच रही होती, बेटी पढ़ रही होती, तो शिक्षा इतनी महंगी नहीं होती। हर गरीब की बच्ची बाहर सड़क पे सिग्नल पे रुकते हो, देखते हो छोटी छोटी बच्चियां गाड़ी साफ करती हैं, भीख मांग रही होती हैं। अगर बेटियां पढ़ रही होती, अच्छी व्यवस्थाएं होती, तो ये हाल नहीं होता। बेटियां बच रही होती तो हाथरस नहीं होता, दिल्ली कैंट नहीं होता, नांगल नहीं होता, ये संगम विहार में बच्चे का रेप और शोषण नहीं होता। तो हमसे अच्छा कोई नहीं जानता इस चीज को। और भैया मुझे बताओ, क्यों ना करें आंदोलन? 2014 के बाद हमारे पास विकल्प ही क्या बचा? सब चीजें तो बिक गई। तो आंदोलन नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं बैठेंगे, स्कूल में तो जा नहीं सकते, यूनिवर्सिटीज में तो जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, शिक्षा महंगी है। इंटरव्यूज में भर्ती उनकी हो रही है, एक्सटर्नल्स उनकी भर्ती करें जिनका नाम ऊपर से लिखा आ रहा है, जिनके पैसे आ रहे हैं ऊपर से लिखा आ रहा है। आप मुझे बताओ, जो इंसान सच्चा है, काबिल है, देश से प्यार करता है, देशवासी वो सड़कों पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? और सड़क पे जाना अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, माय कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मी दैट राइट। इनकी औकात नहीं है, ये प्रेशराइज कर सकते हैं, ये हमें उठा नहीं सकते, ये हमसे धक्का नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा देश है, ये मेरी आवाज है, ये मुझे मेरे संविधान ने दी है, मैं उठा सकती हूँ उस आवाज को, तो ये मेरा राइट है। सो मैं पढ़ी लिखी युवा हूँ और मुझे पता है मेरे हकूक क्या है और मुझे क्या करना है। और आखिरी बात, आपके माध्यम से जो भी कोई देख रहा हो, हमें सुन रहा हो, मैं सबको कहना चाहती हूँ, किसी भी इंसान, कोई भी शोषित वर्ग का, पीड़ित वर्ग, किसी के साथ भी शोषण हो रहा है, आप किसी भी टाइम हमें आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। किसी इंसान के पास पैसे नहीं है, हमारे पास वकीलों की फौज है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, कोई पत्रकार भी है, डरना मत, तुम्हारे पे केस होता है, डरना मत, हम आपके लिए बैठे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे आपका केस लेके, पैसे नहीं है, डरना मत ये सोच के कि पैसे नहीं, केस कौन लड़ेगा? जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, बहन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हम लड़ेंगे। हम मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान बचेगा, सब बचेगा, हम आपकी मदद करने के लिए हर पल तैयार है। नाम नोट पता कर लेना, डॉक्टर ऋतु सिंह मेरा नाम है। जिस मूवमेंट में आपको लगे पैसा नहीं है, वकीलों की आपको जरूरत है, आपको न्याय की जरूरत है, मैं आपके साथ खड़ी मिलूंगी। थैंक यू।